क्या डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड सरफेस टेंशन। तो इस सेगमेंट में अपन पढ़ेंगे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के बारे में, ठीक है। विस्कोसिटी टुवर्ड द एंड ऑफ द चैप्टर बात करते हैं, अभी बात करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन पहले कभी सुना है? ये वो टेंशन है जो तुम्हारे, ये वो टेंशन सरफेस टेंशन, ये तुमने पहले कभी नहीं सुना? सुना है, क्या होता है? समझ आया क्या समझा वो तो बताओ। नहीं समझा। What do you mean by surface tension? जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं यहां से पानी का ड्रॉप गिराऊं नल से, जब पानी का एक ड्रॉप गिरता है तो वो गिरते ही कौन सी शेप ले लेता है? क्यूब, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्फीयर। गिरने के बाद क्या गिरते ही हवा में कौन सी शेप ले लेता है वो? स्क्वायर, नहीं, ट्रायंगल, नहीं। ओवल हाँ, वो- स्फेरिकल। हाँ। क्यों? सवाल ये है, पहले तो ये डाउट तुमको आना चाहिए था जूनियर डिवीजन में, पर तुम इतना सोचते। जैसे ही पानी गिरा कहीं पे भी, उसने स्फेरिकल शेप क्यों ले ली? बिकॉज ऑफ दिस। और मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मैं एक बाल्टी लाऊं पानी की, उसको यहां डोल दूं ऐसे, समझ में आई बात? मैंने एक पानी की बाल्टी लेके ग्लास लेके आया, पर अपन ने पानी डोल दिया। डोलने के बाद अगर तुम क्लियरली ऑब्जर्व करो तो पहले पानी ऐसे फैलता है, फिर श्रिंक होता है, सिकुड़ता है। क्यों? अगर क्या तो स्विमिंग पूल में पानी के ऊपर चल सकता है? नहीं चल सकता। बट क्या मक्खी पानी के ऊपर बैठ जाती है? क्यों? ये सब फिनोमेना तुमने आज तक तुमने दिमाग में लगाया कि यार मक्खी मच्छर पानी पे कैसे बैठ जाते हैं? अगर मैं पानी में एक ये पेन को रखूं तो क्या ये डूब जाएगा? बट अगर मैं एक पतली सी आयरन निडल पानी के ऊपर रखूं तो क्या वो फ्लोट करेगी? क्यों? पहली चीज, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की। किसकी? इट इज अ प्रॉपर्टी। सरफेस टेंशन पानी की प्रॉपर्टी है, किसी भी फ्लूइड की, किसी भी लिक्विड की क्या है? और कौन सी प्रॉपर्टी है? ये लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है कि ये चाहती है कि लिक्विड शुड टेक मिनिमम सरफेस एरिया एज पॉसिबल। इसलिए आप देखो, जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट गिरती है वो स्फेरिकल शेप लेती है, क्योंकि स्फीयर की मिनिमम सरफेस एरिया होती है। बाकी किसी ऑब्जेक्ट या किसी शेप की मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर से कम सरफेस एरिया नहीं होती, इसलिए स्फेरिकल हो जाता है। ठीक है? सो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट विल ट्राई टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया इज कॉल्ड एज। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके बदौलत कोई भी फ्लूइड क्या चाहता है कि वो अपनी सरफेस एरिया मिनिमाइज कर ले। क्यों मिनिमाइज कर ले? एक्चुअली पानी के जो वाटर पार्टिकल्स सरफेस पे होते हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है कंपेयर टू द पार्टिकल्स जो सरफेस के अंदर है, मतलब पानी में अंदर है। तो वो चाहते हैं मिनिमम सरफेस एनर्जी में पानी रहे, मतलब पानी इतनी इजीली से अपनी एनर्जी नहीं चाहता कि अपनी एनर्जी में दे दूं, मैं चाहता हूं मिनिमम सरफेस एनर्जी, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करूं। तो इस प्रॉपर्टी को कि वाटर कहीं पे भी अगर आप फ्री वाटर को डालोगे वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगा, इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। बात समझ आई? सरफेस टेंशन क्या है? ये प्रॉपर्टी है किसकी? फ्लूइड की। और ये प्रॉपर्टी क्या बताती है? प्रॉपर्टी बताती है कि कोई भी फ्लूइड चाहता है कि वो अपनी सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी को कम से कम रखे। बात समझ आई? देखो, surface tension is the tendency of fluid
Surface tension is the tendency of fluid. Surface tension is the tendency of fluid by virtue of which it requires minimum surface area possible. It tries to attain minimum surface area possible. It tries to attain minimum surface area possible. ठीक है? So पहले तो अगर मैं थ्योरेटिकली की बात करूं तो इसके डेली बेसिस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने तुमको एक एग्जांपल दिए. पानी स्फेरिकल शेप लेता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. मच्छर पानी के ऊपर बैठता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ठीक है? और पानी आप कहीं डालो तो वो सिकुड़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. तो इसके डे टू डे लाइफ में वेरियस एप्लीकेशंस हैं सरफेस टेंशन के. ठीक है? सरफेस टेंशन पे आगे चलने से पहले अपन दो टाइप की फोर्सेस की बात कर लेते हैं जो तुमने बचपन से सुनी होंगी, मुझे ऐसा लगता है. सुना? एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स. वेरी गुड. आदि क्या होता है बच्चे बता भी दो. सर एडहेसिव फोर्स मतलब स्टिकनेस है. किसी को पता है? याद नहीं है. सो मान लो मैंने एक बकेट में पानी भर दिया. बोलो कोई डाउट? मैंने एक बकेट में पानी भर दिया तो जो दो वाटर पार्टिकल होंगे क्या वो दोनों आपस में चिपके हुए हैं? इस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स. ठीक है? एंड जो ये वाटर पार्टिकल है क्या वो इस ग्लास पार्टिकल से भी चिपका हुआ है? पानी ग्लास में साइड में चिपक जाता है ना. इसके बीच में जो फोर्स है कौन सी फोर्स है? एडहेसिव फोर्स. इन शॉर्ट एडहेसिव फोर्स acts between two different particles and it acts between two same particles. इसलिए आप देखो फेविकोल देखा है? फेविकोल फेविस्टिक उस पे क्या लिखा होता है? एडहेसिव. दो अलग अलग चीजों को चिपकाने के काम आता है. बात समझ आ गई? याद रहेगा? कर लो.
डन। और देख, पहले तो सरफेस टेंशन समझ में आया। सरफेस टेंशन क्या है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी? कि वो मिनिमम सरफेस एरिया में रहना चाहता है। ठीक है, तो पहली चीज ये अलग अलग फ्लूइड की अलग अलग होती है। मतलब सरफेस टेंशन किसी का 1 है तो किसी का 10 है तो किसी का 5 है किसी का 4 है। अलग अलग फ्लूइड का अलग अलग है। ये भाई उसकी प्रॉपर्टी है कि वो मिनिमम एरिया में रहना चाहती है। बोलो बात क्लियर है? अरे पक्की बात। सरफेस टेंशन की ना 2 डेफिनेशन दी जाती हैं ऑन द बेसिस कि न्यूमेरिकल्स में 2 तरीकों से आप यूज करोगे। तो सबसे पहले पहली चीज की बात करते हैं। अब पहले ध्यान समझना वरना सवाल नहीं बनेंगे। मान लो, क्या करो, क्या करो, मान लो एक कंटेनर है, ठीक, इसमें ना पानी भर दिया अपन ने, ये बोलो कोई डाउट? अब मैं ना इस कंटेनर को बच्चे यहां से देख रहा हूं ऊपर से, और बात समझ में आ गई? मतलब अपन कंटेनर को कहां से देख रहे हैं? टॉप व्यू की बात कर रहे हैं। तो मुझे पानी का जो सरफेस है वो कुछ ऐसा दिखाई दिया। बोलो कोई डाउट? बात समझ आई? अपने को ऐसा क्या दिखाई दिया? पानी का सरफेस। एंड लेट अस अज्यूम कि एकदम भाई शांत कमरा है, कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, तो ये पानी एकदम काम एंड स्टिल वाटर मस्त ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब इट इज स्टेशनरी फ्लूइड, इसमें बिल्कुल भी हलचल नहीं है। ठीक है, अपन एक इमेजिनरी लाइन अज्यूम करते हैं, मान लो कुछ ऐसे। ये लाइन रियलिटी में नहीं है, पानी में। अपन ने अज्यूम कर लिया कि आप मान लो कि पानी में ऐसी एक लाइन है, ये मान लो कि पानी में ऐसी एक लाइन है। तो क्या इधर का जो फ्लूइड है या उधर का जो फ्लूइड है, कोई भी एक सेगमेंट को देखो, मैं इधर पकड़ के चलता हूं, तो जो इधर का फ्लूइड है क्या वो इस लाइन पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है? अभी बड़ा कोहेसिव, अरे यस और अरे लगा रहा है, नहीं लगा रहा, कुछ ऐसे फोर्स। तो बात समझ में आ गई? अरे पक्का? ये फोर्स कौन लगा रहा है? फ्लूइड। फ्लूइड कौन लगा रहा है? फ्लूइड। ठीक है, लेट अस से कि ये जो इमेजिनरी लाइन मैंने अज्यूम करी थी, दिस वाज ऑफ लेंथ L। ये किस लेंथ की थी? L। बोलो बात समझ में आई? तो बेटा एक तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड, surface tension symbol is T, it is defined as force per unit length। ये पहली डेफिनेशन है। surface tension is defined as force per unit length। कितनी लेंथ पे पानी कितना फोर्स लगा के उसकी सरफेस एरिया कम करने की कोशिश कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये पहली डेफिनेशन। मतलब कोई पूछे व्हाट इज सरफेस टेंशन, पहले सरफेस टेंशन हमने बता दिया, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। कोई बोले कि अपन नहीं डेफिनेशन बताओ उसकी हमें फॉर्मूले वाइज, तो हम बोलेंगे सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज, इस डेफिनेशन का यूज क्या है? देख, तुमने मेले वेले में अगर कभी गए हो तो तुमने देखा वहां पे वो छोटे बच्चों को वो एक
सोपी वाटर देते हैं और उसमें तो वो बुलबुले बन जाते हैं। कभी कुछ समझ आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो सर्कल सा होता है, एक पतली सी तार का एक सर्कल बना देते हैं, उसको सोपी वाटर में डालते हैं तो उसके ऊपर ना एक फिल्म बन जाती है। अरे ये समझ रहे हो बात को? ऐसा एज्यूम करो थोड़ी देर के लिए कि वो जो तार से ये लोग सर्कुलर बनाते हैं ना, वो मैंने सर्कल ना बना के तार से स्क्वायर शेप का बना दिया। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा। देख ध्यान से समझ रहे हैं इसको। जब तक समझ नहीं आया तो आपने कोशिश मत करना, ये सवाल नहीं बनेंगे, मैं सही बता रहा हूं। ठीक है, मान लो इस चीज को, इस वायर को मैंने वायर से ऐसा एक सेटअप बनाया और इसको मैंने किस में डाल दिया? सोप वाटर में। तो जब मैंने इसको बाहर निकाला, इस पे एक सोप की फिल्म आ गई, कुछ ऐसा। तो ये बेसिकली सर्कुलर होता है, इसमें अपन फूंक मारते हैं तो ये बॉल बन जाता है। अरे ये सुनो, बात समझ आई? अरे बात समझ आई? अब सुन, ध्यान सुनना मेरी बात। क्या ये फिल्म, क्या ये इस वायर पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा के बैठी है? अरे ये सुनो, अरे तू सोच, मैं एक लिमिट तक ही इस वायर को इधर खींच सकता हूं ना, एक लिमिट तक ही खींच सकता हूं, उसके आगे अगर खींचूंगा तो फिल्म टूट जाएगी। अरे ऐसा तो मतलब कहने का मतलब है ये फिल्म कैसे बनी है? इसने इस वायर पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाई हुई है। कभी कोई हमसे पूछ रहे ना कि भैया ये फोर्स है कितनी, तो दिस फोर्स इज टेंशन इनटू लेंथ यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का ये काम है। ये जो टेंशन है ना, टेंशन, ये देखो, इस सोप की कोई टेंशन होगी, अपने को पता है भाई फ्लूइड का, हर फ्लूइड का एक टेंशन होता है। ठीक है, तो टेंशन अपने को गिवन होगा, अपने को क्या निकालना होगा? फोर्स। तो हम यूज करेंगे ये टेंशन को मल्टीप्लाई करो लेंथ से, अपने पास आ जाएगी फोर्स। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई? पहले तो ये फॉर्मूला समझ में आया और इसको यूज कैसे करना समझ में आया। मैं आपको रियलिटी बताऊं, आपको ये मोस्टली 99.9% केसेस में पता होगा, क्योंकि ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। इसको यूज करके आपको ये निकालना पड़ेगा कि भाई फोर्स निकाल लो। कुछ बात समझ में आई? तो अपने को खैर इससे ये भी पता चल गया कि सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर, सरफेस टेंशन की यूनिट। बोलो बात समझ में आई? अरे पक्का? कोई तकलीफ? ठीक है, अब सुनो, अब मैं ऑनेस्टली तो बताऊं, इसके आगे तुम्हें लिखना है, बट मैं तुम्हें और कुछ फील कराता हूं। ये फोर्स है, क्या है ये? पूरी मैकेनिक घुसा सकता हूं मैं वापस यहाँ, पूरी, सही बता रहा हूं मैं, पूरी मैकेनिक्स। सोच, ध्यान सुनना मेरी बात। तेरे को फील करना है कि सवाल बनते कैसे। इसको ना वर्टिकल कर दे, कुछ ऐसे। वर्टिकल कर दी। मान लो मैं आपको बोलूं ये जो वायर है ना, ये भाई 50 ग्राम की है। कितने ग्राम की है? तो भाई इस पे mg भी लग रही होगी। अरे लग रही होगी, नहीं लग रही होगी? अगर मैं चाहता हूं ये सोप फिल्म ना टूटे तो मैं कितने लेंथ की ये वायर बनाऊं? मान लो ऐसा सवाल पूछे, अपने को क्या करना? ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? टेंशन इनटू लेंथ। नीचे क्या लग रहा है? क्या अगर सब कुछ ठीक रहा तो टेंशन इनटू लेंथ शुड बी इक्वल टू mg। आंसर। मैं बस आपको ये फील करा रहा हूं, मैं पूरी मैकेनिक्स घुसा सकता हूं इसके अंदर।
इसलिए इससे ना घबराना नहीं, ये फोर्स है, इट इज अ फोर्स। मुझे क्या तकलीफ है, मैं आपको नहीं लगा दूंगा। हाइपोथेटिकल चीज बता रहा हूं, ऑब्वियसली पुल्ली रोकेगी नहीं, पर मान लो मैं आपको पुल्ली लगा के वजन लटकाता हूं, तो सोच इक्वेशन क्या बनेगी। इस ब्लॉक पे आप इक्वेशन लिखोगे mg minus t equal to ma, हाँ और यहां पे इक्वेशन लिखोगे दिस फोर्स माइनस टेंशन इक्वल टू ma। ये एक फोर्स है, इसमें पूरी मैकेनिक घुसी जा सकती है बिल्कुल तबीयत से एकदम। कुछ बात समझ में आई? और पक्की बात? हाँ। एक मेरी आंख देख और एक तेरी आंख देख। यहाँ तो मेरी थोड़ी ज़्यादा है। वाह, अरे रफ्तार पढ़ो, रफ्तार। डन? कैसे में थर्मो शुरू हुआ क्या? एक साथ पहुंचोगे तो थर्मो को लग रहा है, मैं भी थर्मो पढ़ा रहा हूँ ना, निशान सर भी पढ़ा रहे हैं। मिटा दूं? जैसे मैं तुमको एक्चुअली पता है हर बुक में ये क्वेश्चन की तरह भी दिया जाता है, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट की तरह बता देता हूँ। देख, अपन ना उस चीज को एनालाइज करते हैं जब मक्खी पानी के ऊपर बैठ जाती है। तो भाई मक्खी पानी के ऊपर कैसे बैठ जाती है, या फॉर दैट मैटर हम निडल जब रखते हैं पानी के ऊपर, तो निडल पानी में डूबता क्यों नहीं है, फ्लोट क्यों करता है?
मतलब इस पे कहानी कैसे बन सकती है, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं भाई पानी है, सरफेस टेंशन इसकी टी है, और अपने को बताओ कि निडल का मैक्सिमम मास कितना हो कि वो इसमें फ्लोट करने लग जाए, इस पे डूबेगी, ऐसी कहानी बन जाए। तो अपन ने भाई इसके ऊपर निडल रख दी कुछ ऐसे, तो सही है। मैं क्या करता हूं, इसको ना जूम मारता हूं 22x, ठीक, देख निडल ये निडल है, समझ रहे हो, ये निडल है, निडल, और पानी कैसा हो जाएगा जूम करके देख रहा हूं मैं, मानता हूं तुमने आज तक पानी कभी ऐसी सिचुएशन में जूम करके देखा नहीं है, बट अब अपन फील करेंगे पानी कुछ ऐसा। बोलो कोई तकलीफ, क्या तबीयत से फील हो रहा है भैया, पानी पे किसी भी चीज को रखोगे, मैं मानता हूं कि सरफेस टेंशन उसको ब्रेक नहीं होने देगा, पर कुछ कंप्रेस तो होगा ना यार, बोलो कोई डाउट, अरे पक्का बात समझ आई है। अब इस निडल का ना एफबीडी बनाते हैं, अब क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, देख ध्यान से, फोर्सेस देखना, सबसे पहले निडल पे क्या लग रही है नीचे, mg, बोलो कैसे होगा, अब सरफेस टेंशन, फोर्स टेंशन इनटू लेंथ, टेंशन इनटू लेंथ, ये टेढ़ी क्यों लग रही है किसी एंगल पे, क्योंकि यहां पानी कर्व ले चुका है, ठीक है, अगर पानी सीधा होता तो फोर्स ऐसे लगती, बट क्योंकि पानी कर्व हो गया तो फोर्स ऐसे लगने लग गई। इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे बात कर रहे हैं जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, समझ रहे हो बात को, कुछ ये सिचुएशन, मान लो ये जो फोर्स लग रही है ना, लेट अस से दिस इज एट एन एंगल थीटा, सो देख क्या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है, अरे कर रहा है नहीं कर रहा, क्या इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस करना चाहिए, देख ध्यान से इक्वेशन क्या बनी, 2pl sin theta should be equal to, अगर ये कंडीशन होगी तो मेरा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और नहीं होगी तो वो फ्लोट नहीं करेगा। तो बेसिकली जो निडल होती है, मच्छर होते हैं, उसका मास इस कंडीशन को डिफाइन करता है, इसलिए वो इजीली बैठ जाते हैं, पर अपन बैठ, कुछ बात समझ आएगी, अरे पक्का हेडिंग डाल लेना, मक्खी कैसे बैठती है पानी में, इन शॉर्ट मैं आपको पिछले आधे घंटे से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सरफेस टेंशन को यूज करके आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। कभी भी किसी क्वेश्चन में सरफेस टेंशन दिया हो तो समझ जाना बैकग्राउंड में आपको फोर्स गिवन है।
बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की। रीडिंग डालो केस 2 सेकंड डेफिनेशन। केस 2 सेकंड डेफिनेशन। ठीक है, सुन मेरी बात, समझ में आ रहा अपन ने क्या किया हुआ है? हाँ, अपन ने क्या किया, एक स्ट्रिंग से ऐसा सेटअप बनाया, लेट अस से एल लेंथ का, तो ठीक है, मतलब एक अलग चीज हो गई। एक एल लेंथ का सेटअप बनाया, उसको 100 क्वार्टर में डाल के ऐसे हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो इस पे एक फिल्म बन गई, ठीक है। अगर ये फिल्म बन गई तो इस फिल्म की कुछ एनर्जी रही होगी, अरे होगी भाई, फिल्म बनी है, सरफेस एनर्जी होगी, कुछ होगी, अपने को नहीं पता कितनी होगी, बट होगी। बोलिए यस और नो। मैंने क्या किया, अच्छा सबसे पहले इस पे फोर्स लग रही है F, लग रही नहीं लग रही, लग रही नहीं लग रही, कितनी? T इंटू इंटू 2। एनसीईआरटी बुक पढ़ोगी, ये दिया हुआ है और ये नहीं लिखा है क्यों दिया है, इसलिए ध्यान समझ लो। जब आप किसी चीज को, तुमने पहले मुझसे खेला है कभी? पहले तो मुझे उसका जवाब चाहिए। खेला? जब तुम उसको पानी में डालते हो तो उसमें लेयर कितनी बनती है, एक या दो? मान ले ये है वायर, ध्यान से देख, मान ले ये वायर है, ठीक है। इसको अपन ने सोप सॉल्यूशन में डाल के बाहर निकाल दिया, तो देख एक लेयर तो ये बनेगी ऊपर और एक लेयर नहीं जमता। मैं कह रहा हूं जो स्ट्रिंग होती है, क्या उसकी कुछ थिकनेस होती है? होती है ना। तो जब आप उसको पानी में डालोगे, लेयर उस पर्टिकुलर थिकनेस की थोड़ी बन जाएगी, एक लेयर बनेगी ऊपर और एक सरफेस बनेगा, इसलिए 2। जो नेट फोर्स इस वायर पे लग रही है वो T इंटू एल नहीं, कितना? क्योंकि अपर एंड लोअर सरफेस। पहले तो बात समझ में। अब हमने क्या किया, ध्यान सुनना, हमने इसको खींचना शुरू किया विद एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल, और तुम्हें जान के खुशी होगी कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2T इतना ही। तो कई बच्चे पूछते हैं सर अगर सेम फोर्स आप लगा रहे हो तो आप इसको खींच कैसे लोगे? तो बैलेंस है। बात समझ आ रही है? तो बच्चों को पहले डाउट आता है कि सर आप इसको खींच कैसे लोगे, ये फोर्स तो इसको बैलेंस कर रही है, तो हाउ कैन यू पुल इट? तो व्हेन आई से कि F एक्सटर्नल इज दिस, इसका मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होता।
इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो ये फोर्स है 10 न्यूटन, कितना? तो मैं F एक्सटर्नल लगा रहा हूं 10.000000000001 न्यूटन, जिसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर लिखा हुआ है। बैकग्राउंड में मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इसको खींचने का प्रोसेस आई एम डूइंग वेरी स्लोली, पूरा दुनिया भर का समय लेके कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है अपने को। क्या मेरी बात समझ में आई? तो खींचा गया इसको स्लोली स्लोली, और तब तक खींचा जब तक ये वायर यहां नहीं आती। लेट अस से डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है, ब्रैकेट में लिख भी देता हूं मैं। दिस प्रोसेस इज डन वेरी स्लोली, ठीक है। इसीलिए 11 बुक में मैं फिर कह रहा हूं उसको ढंग से समझ लेना। उस डायरेक्ट फोर्स बोलते हैं, ये फोर्स लगाइए। इस फोर्स का मतलब ये नहीं है कि ये मूव नहीं करेगा, इस फोर्स का मतलब ये है कि ये दुनिया भर का समय लेके मूव करेगा, ठीक है। और ये लॉन्गेट हो गया x। तो अगर मैंने इसको x खींचा तो क्या इस फिल्म की सरफेस एनर्जी अब बढ़ चुकी है? अरे बढ़ी नहीं बढ़ी? जो एनर्जी इस सरफेस के पास पहले थी, क्या अब उससे ज्यादा है? ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है। और ये एनर्जी इसके पास आई कहां से? इस फोर्स के वर्क डन से। क्या हम पढ़ चुके हैं? वर्क डन कन्वर्शन टू एनर्जी। ध्यान से देख, जो फोर्स तू लगा रही है उसका वर्क डन इस फिल्म को एनर्जी दे रहा है, वो एनर्जी यहां पे आई। क्या मेरी बात कुछ समझ आई? मतलब मैंने क्या बोला आपको, देख ध्यान से। वर्क डन बाय F एक्सटर्नल कन्वर्ट्स टू फिल्म्स सरफेस एनर्जी, ठीक है, फेयर इनफ। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है एक्सेस सरफेस एनर्जी। कहने का मतलब मुझे इनिशियल सरफेस एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे फाइनल सरफेस एनर्जी भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इतने सरफेस में कितनी एनर्जी है, एडिशनल सरफेस एनर्जी कितनी है। तो एडिशनल सरफेस एनर्जी उतनी ही आएगी जितना इस फोर्स ने काम किया, वर्क डन। बोलो ये सब। और इस फोर्स ने वर्क डन किया कितना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच में एंगल तो जीरो है, सो cos 0 will be 1। अरे यस और सो मतलब ये वर्क डन हुआ 2TL into x। ये समझ में आया? अरे पक्का? अब अपन निकालते हैं एक्सेस सरफेस एरिया। पहले की सरफेस एरिया मुझे नहीं चाहिए, फाइनल सरफेस एरिया वो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एडिशनल सरफेस एरिया कितना आ गया। तो सरफेस एरिया एडिशनल इंक्रीज कितना हुआ? x into l ऊपर एंड x into l नीचे। तो टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज इज 2lx। ध्यान से देख, अगर तू इन दोनों को डिवाइड करेगा तो तेरे को टेंशन मिल जाएगी। सो ये पूरी कहानी आपको बताने का पर्पस सिर्फ एक है कि दूसरी डेफिनेशन से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट टेंशन। सो इन शॉर्ट, समराइजिंग इट आउट, अगर मैं टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? फोर्स। और अगर मैं टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी?
सरफेस एनर्जी। ठीक है, बैकग्राउंड में दिमाग में बसा होना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन में आपसे एनर्जी पूछ ले तो कंफ्यूज मत हो जाना, सर एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर ये सब पढ़ी। टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई करो एनर्जी को। अगर एक्सेस एनर्जी पूछिए तो एक्सेस एरिया से मल्टीप्लाई करो। टोटल एनर्जी पूछ लिए टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब टेंशन को आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे आपको सरफेस एनर्जी मिल जाएगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये तो मैंने स्टाइल मारने के लिए बता दिया, किताबों में दिया होता है। याद रखने वाली बात ये है, बात समझ में आई? गर्दन में लग गई स्प्रिंग लग गई है। मिटा दो। ओके चल देखो, एक सवाल आया था, किस कंपटीशन में आया था अपने को याद नहीं है। अपने पास एक आर रेडियस की ड्रॉप है, ठीक है? क्या हुआ? ड्रॉप देखिए, ड्रॉप। वही वाटर का ना। हाँ, क्या देख रहे हो इसमें? नहीं, कुछ देखा नहीं। अपने पास एक आर रेडियस की ड्रॉप है,
इसको अपन ने तोड़ना शुरू किया और तोड़ते तोड़ते स्मॉल आर रेडियस की एंड ड्रॉप्स बना दी। बोलो कोई तकलीफ है? आर रेडियस की ड्रॉप थी, उसको तोड़ते तोड़ते एंड ड्रॉप्स बना ली छोटे आर रेडियस की। आपसे पूछा गया कैलकुलेट द वर्क डन in breaking the drops. Calculate the work done in ड्रॉप्स को तोड़ने में कितना काम किया। देख मेरी बात सुन ध्यान से। इनिशियल एनर्जी कितनी थी ड्रॉप की? सरफेस टेंशन इनटू एरिया, यस और ड्रॉप की एरिया कितनी है? अबे स्फीयर की एरिया कितनी होती है? 2/3 डूब मरो गंवारो एकदम। स्फीयर की एरिया कितनी होती है? अबे तुम्हें स्फीयर की एरिया नहीं पता यार? चमत्कार हो गया एकदम। कितनी होती है स्फीयर की एरिया? 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमारे गांव में, वो भी वॉल्यूम। अबे स्फीयर की एरिया कितनी होती है? अबे 4 पाई आर स्क्वायर होती है गवारों। ये इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी? टेंशन इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू ये फाइनल एनर्जी। भाई इन दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस है क्या वही वर्क डन? अरे भाई काम करने में उतनी ही एनर्जी कम हुई होगी ना? यस और नो? अरे सही बात है, तो दिया अपना आंसर है। इन दोनों एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी आएगा वो आंसर है। बट द पॉइंट इज, इस क्वेश्चन में जो अच्छी बात थी वो ये थी कि तुम्हें बड़े आर और छोटे आर में रिलेशन पता। क्या मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम? तो मैं बोल सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू n टाइम्स 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। बोलो ऐसा हो, यहां से आर में रिलेशन निकाल के इवेंचुअली उठा के यहां रख देते हैं, जो भी आता है वो आंसर है। एक बेहतरीन सवाल, एक किसी को एग्जाम में आया करिए। बोलो बात समझ में? ध्यान रखना, एनर्जी निकालने के लिए आपको टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई करना है, और एरिया अगर आपको नहीं पता है तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं सही बता रहा हूं, तुम्हें लग रहा होगा इसमें मेरा रोल है, पर इस चीज में मेरा रोल नहीं है। हाँ मेरा रोल यहां पे है, यहां नहीं है। समझ में आ गई बात? हाँ।
डन डालो फ्लूइड हो गया स्कूल में वहीं बॉयंसी में चल रहा है सर्फेस टेंशन शुरू हुआ है टीचर भाग गई है क्या अबे तू पेन चबाना कब छोड़ेगा वो हाथ से निकाला है। अरे कितने लोग लगता है कि हाथ से निकाला हुआ है ऐसे निकाला है। क्लास में कोई एक बोल देगा ना उसे भरोसा है तेरे पे तो तोड़ने का ट्राई कर रहा था, नहीं टूटा। मैं कहा, मतलब खा लिया पहले फिर नहीं ऐसे ही हाथ से तो ट्राई कर रहा था। तू भी खा ले बैठा दो उसको हेडिंग डालो एक्सेस प्रेशर इन अ बबल excess pressure in a bubble excess pressure in a bubble क्या तुम्हें गलती से बबल और ड्रॉप में डिफरेंस होता है सोच लो अच्छे से विचार करो अपने दिमाग में क्या तुम्हें गलती से बबल और ड्रॉप में डिफरेंस होता है पता है क्या होता है तेरे से नहीं पूछ रहा अमीर से पूछ रहा हूं। हाँ और नहीं बता पाना ना भाई साहब चुल्लू भर पानी में डूब मरना घर जाके शीशे के सामने खड़े होकर रो लेना कि तुम ही ऐसे क्यों रह गए हाँ बोलो बोलो बबल 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 होता है ड्रॉप ड्रॉप होता है अरे गवाह आदि ड्रॉप मतलब सर ड्रॉप पहले तो आप जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो नहीं हाँ सॉल्व हो जाएगा सर मतलब वो बबल जो है, उसके अंदर पानी नहीं रहता, सिर्फ लेयर रहती है बाहर से, और ड्रॉप पूरा पानी का रहता बबल के अंदर क्या होता है फिर है और एरिया में। समझ में आया तो क्या बोला उसने इतनी सी बात नहीं पता है अबे ड्रॉप भरा हुआ ड्रॉप एक ऐसा स्फीयर है मतलब ड्रॉप इज भरा हुआ पानी से भरा हुआ बलून है ना वो ड्रॉप है और ये क्या है खाली बलून समझ रहे हो बात को अबे ठीक है ना तो पहले एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप रटा होना चाहिए एक्सेस प्रेशर इन बबल रटा होना चाहिए ड्रॉप का प्रूफ मैं करूंगा ध्यान से देखना बबल का प्रूफ आप करोगे मैं नहीं करूंगा बात समझ आई ठीक है देख सबसे पहले ड्रॉप की बात करते हैं मान लो अपन ने एक ऑयल ड्रॉप ली ठीक है ध्यान से क्या लिया अपन ने अच्छा पहले तो इसको समझ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस प्रेशर इसका मतलब क्या है भाई इस ड्रॉप के बाहर से P नॉट लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस ड्रॉप के अंदर जो पानी है वो प्रेशर लगा रहा है लेट अस से P इनसाइड तो इन दोनों के डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे एक्सेस प्रेशर सिंपल एक्सेस प्रेशर इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ आउटसाइड प्रेशर एंड
इनसाइड प्रेशर। पहले तो बात समझ में आई? ये अपने को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए अपन ने क्या किया, अपन ने इस ड्रॉप को बीच से कट कर दिया। क्यों कट किया तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस ड्रॉप के अंदर की फोर्सेस दिखाना चाह रहा हूं जो तुमको ऐसे ड्रॉप बने हुए में विजुलाइज नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ड्रॉप को ना बीच से कट कर दिया। तो देखिए ड्रॉप कुछ ऐसी बनी। यस और नो? अरे पक्की बात, कोई तकलीफ? बोलो कोई डाउट? अच्छा, क्या सरफेस टेंशन इस पे लग रही है? क्या सरफेस टेंशन ने इस पार्ट के ड्रॉप को इस पार्ट से जोड़ा हुआ था? अरे यस और नो? देख सरफेस टेंशन फोर्स लगा ली थी कुछ ऐसे। यस और नो? इसलिए मैंने कट किया क्योंकि मुझे तुम्हें ये फोर्स दिखानी थी। अरे ये जो सरफेस है, क्या इसको दूसरे सरफेस से सरफेस टेंशन वाली फोर्स नहीं जोड़ा हुआ है? और ये फोर्स है कितनी? दिस फोर्स इज नथिंग बट सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, एंड लेंथ इज 2 पाई r। बोलो कोई तकलीफ? पक्का? जो टोटल इंटरनल टेंशन वाली फोर्स है, कोई से फोर्स जिसे हम बोलते हैं, इसको जोड़ा हुआ है, दैट इज टेंशन इनटू 2 पाई r। और बाहर से इस पे जो फोर्स लग रही है ड्रॉप पे, वो कितनी है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर। क्यों पाई आर स्क्वायर? प्रेशर इनटू एरिया। क्यों पाई आर स्क्वायर? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पूरे पाई आर स्क्वायर एरिया पे लग रही है ना। समझ रहे हो? पूरे एरिया पे लग रही है, सिर्फ सर्कमफ्रेंस थोड़ी लग रही है, पूरे एरिया पे लग रही है। बात समझ आई? और एक नहीं, ये देखो, ये देखो, अगर अपन इसको ऑब्जर्व करें तो ये कितनी एरिया है इसकी पूरी प्रोजेक्टेड एरिया? इसकी प्रोजेक्टेड एरिया कितनी है? मतलब इसको जब आप प्रोजेक्ट करोगे किसी 2D पे तो वो एक सर्कल ही बनेगा ना। मान लो, सुनना मेरे, ऐसे समझ कि मैंने इस बबल को 2D में प्रोजेक्ट किया, इसको ऐसे पीछे से पकड़ के चिपका दिया, तो ये कुछ ऐसा बना। तो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो हर पॉइंट पे लग रहा है ना। इसको आप 3D में इमेजिन करो। अरे फोर्स यहां भी लग रही है, यहां भी, 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 मतलब पूरे पाई आर स्क्वायर एरिया में लग रही है। बात समझे? सिमिलरली जो अंदर से फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स? ये अंदर के प्रेशर की फोर्स, दैट इज हाउ मच? P इनसाइड इनटू पाई आर स्क्वायर। बात समझ आई? अब इस ड्रॉप पे नेट फोर्स 0 कर दो। देख ध्यान से, P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस T इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू P इनसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ। T इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू P इनसाइड माइनस P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट? डेल्टा प्रेशर। सो पाई ने पाई को मार दिया, एक आर ने एक आर को मार दिया। एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप इज हाउ मच? 2T बाय। सुबह के 4 बजे भी अपने को रटा होना चाहिए कि एक ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है। यही प्रेशर बबल के अंदर कितना हो जाता है? हाँ, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, तुम ये पूरा प्रूफ दोबारा करोगे, सिलेबस में है अपने। इस प्रूफ में यहां पर ध्यान से करेगा,
बबल में ये 4 कहां से आ जाता है? ध्यान से देख, जब तू बबल को कट करेगा ना तो तेरे को डायग्राम ऐसा दिखेगा। बोलिए सो जो तेरे को फोर्स लगती हुई दिखेगी ये वाली, ये देख, एक तो इस सरफेस पे लगेगी जो बाहर वाला सरफेस है, और एक अंदर वाला सरफेस पे। मतलब अब ये फोर्स T इंटू, बात समझ में आई? बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, यहां पे 2 की जगह 4 आ जाता है। कुछ बात समझ में आई? अब तुम्हें समझ में आया अंदर और बाहर, जो वहां मैं ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाले सरफेस की बात कर रहा था? कुछ दिमाग में बात घुसी? रटा होना चाहिए, एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप इज 2T/R, एक्सेस प्रेशर इन अ बबल इज 4T/R। सीईटी के सिलेबस में फ्लूइड मैकेनिक्स डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं।